एक जंगल में बहुत ही प्यारा सा पक्षी था, टिल्लू तीतर। टिल्लू को खेती का बड़ा शौक था। उसने जंगल के एक कोने में मेहनत करके आलू की खेती शुरू की। मिट्टी के अंदर दबे मोटे मोटे आलू अब बाहर निकलने के लिए तैयार थे। लेकिन समस्या एक थी, गैंडा गज्जू। गज्जू गेंडे को आलू इतने पसंद थे कि वह रात के अंधेरे में टिल्लू के खेत में घुसकर सारा खेत तहस नहस कर देता और आधे आलू कच्चे ही चबा जाता। टिल्लू ने अपने 3 दोस्तों को मदद के लिए बुलाया, बुलबुल, चील, लाली लवा। एक काली रात जब गज्जू गेंडा खेत की तरफ बढ़ रहा था, चील ने ऊपर से सिग्नल दिया, दुश्मन 100 मीटर की दूरी पर है। लाली लवा और उसके साथियों ने ऊंचाई से गेंडे के ऊपर छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी के गोले बरसाने शुरू किए। गज्जू जैसे ही रुका, गज्जू गेंडे को लगा कि आसमान से पत्थर गिर रहे हैं। बुलबुल दीदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गेंडे गज्जू के कान के पास जाकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि गज्जू गेंडे के कान फटने लगे। टिल्लू तीतर ने पहले से ही खेत के चारों तरफ एक गहरा गड्ढा खोद रखा था और उसे घास से ढक दिया था। जैसे ही गज्जू घबरा कर भागा, वह सीधा जाकर उस गड्ढे में फंस गया। गज्जू वहां से निकल नहीं पा रहा था। तब टिल्लू ने कहा, गज्जू भाई, अगर तुम्हें आलू चाहिए थे तो मांग लेते, चोरी और मेरा नुकसान क्यों किया? गज्जू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब खेत की रखवाली करेगा। अब गज्जू गेंडा खेत का बाउंसर बन गया था। टिल्लू आलू बेचता, बुलबुल गाना गाती और गज्जू की वजह से अब किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि वह आलू के खेत की तरफ आंख उठाकर भी देखे।